हेलो एवरीवन, टीचिंग क्लास में आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आया हूं। और आज के सेट का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूटलेस सबमर्ज्ड वीड। तो यहां पे जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है सिरेटोफाइलम, तीसरा है हाइड्रिला, चौथा है बोथ 1 and 2। देखिए, अगर हम बात करें जो रूटलेस सबमर्ज्ड वीड्स की बात करें तो जो सिरेटोफाइलम है इसके बहुत सारे नाम से जाना जाता है। एग्जाम के अंदर आता है जी, आप बताइएगा सिरेटोफाइलम का कॉमन नेम क्या है। देखिए, इसके हम 3 नाम आपको बताएंगे। पहला जो नाम इसका है वो है कून टेल प्लांट। क्या है? कून टेल प्लांट इसका पहला नाम है। और हम दूसरा नाम इसकी बात करें, दूसरा नाम जो है वो है हॉर्नवॉट। क्या है? हॉर्नवॉट। और जो तीसरा नाम इसका है वो है रिजिड हॉर्नवॉट। ठीक है, इन 3 नामों से जो है सिरेटोफाइलम जाना जाता है। ओके, और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सिरेटोफाइलम जो है ये फैमिली की अगर हम बात करें, इसकी जो फैमिली है वो है सिरेटोफाइलेसिया। ओके, और ये प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट कवर फॉर न्यूली हैचड फिश। ओके, दूसरा नंबर यहाँ पे जो दिया है, पहला नंबर जो दिया है वो है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया की हम बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्लैडरवॉट। क्या है? ब्लैडरवॉट भी इसको कहते हैं। उसके बाद ये कार्निवोरस प्लांट है। ये क्या है? कार्निवोरस प्लांट है। इसकी बहुत सारी तकरीबन 233 स्पीशीज है। और इसके अगर हम आर्डर की बात करें, इसका जो आर्डर है वो कभी पूछते हैं वो है लैमिलिस। तो जो सिरेटोफाइलम है और यूट्रिकुलेरिया है, दोनों इसका जो आंसर है, ये दोनों जो है रूटलेस सबमर्ज्ड वीड्स है। ओके, और आपके सिलेबस के अंदर फिशरी का जो भी कोई एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में दे रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर के बाहर दे रहा हो, चाहे हिंदुस्तान में दे रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में दे रहा हो, किसी जगह भी दे रहा हो, तो उसके लिए ये जो फिशरी में वीड्स की बात आती है और वीड्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। और जो इंपॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनके बारे में मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ उसके बारे में ज्यादा नॉलेज दूं। ओके, इंडियन मड क्रैब किसको कहते हैं जी? मड क्रैब को हम ग्रीन क्रैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन क्रैब भी कहते हैं। और इसको हम मैंग्रोव क्रैब भी कहते हैं। आपको कंफ्यूजन ना आए इसलिए ये मैं बता रहा हूं। और जो ये मड क्रैब होते हैं ये आपको ज्यादातर मिलेंगे एस्टोरीज के अंदर या फिर मैंग्रोव्स के अंदर, वहां पे आपको मिलेंगे। जो साइला सिरेटा है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी को हम कहते हैं मड क्रैब। और कभी कभी जो क्रैब है इसकी फैमिली पूछी जाती है। ये जो फैमिली है वो है पर्टोनिडिया। सब फाइलम की अगर आप बात करें, सब फाइलम इसका क्रस्टेशियन है। ओके, और फाइलम और क्रस्टेशियन की बात हो रही है तो फाइलम जो है ये आर्थ्रोपोडा है। और आर्डर जो है आप जानते हैं मैक्सिमम जो है वो आर्डर डेकापोडा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, द कॉमन मीडियम एम्प्लॉयड फॉर फिश सेल लाइन इज। देखिए, और हम सेल लाइन की बात करें, सेल लाइन जो है ज्यादातर आपको सेल कल्चर मीडिया के अंदर इसकी बात आपको मिलेगी। तो यहां अगर हम बात करें MEM की, ठीक है, MEM के जो फुल फॉर्म है वो है मिनिमम, M फॉर मिनिमम, E फॉर एसेंशियल, फिर M फॉर मीडियम। ठीक है, मिनिमम, एसेंशियल, मीडियम। तो ये डेवलप किया था हैरी ईगल ने। तो इसका जो आंसर आएगा MEM आएगा। ये एक कॉमन मीडियम एम्प्लॉयड जो है फिश सेल लाइन के लिए, और हम बात करें कल्चर के लिए इस्तेमाल होती है, कल्चर मीडियम में। ओके, नेक्स्ट है इन इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंड्यूस्ड ब्रीडिंग वाज मेड बाय हामिद खान इन 1937 ऑन। देखो, हामिद खान आप जानते हैं इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के ऊपर। ठीक है, और किस फिश के ऊपर किया था? तो इसका जो आंसर है वो है सिरिनस मैरीगला। ठीक है, सिरिनस मैरीगला के ऊपर किया था। इसको हम मैरीगल कॉप ही कहते हैं। ये एक रे फिनेड फिश कॉप है। क्या है? रे फिनेड फिश कॉप है। इतना आपको इसके बारे में पढ़ना है। द मोस्ट abundant electrolyte in the body of living organism is।
देखिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रिकली चार्जड मिनरल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ओके, इसमें जो ज़्यादा होता है वो होता है क्लोराइड। क्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। श्रिम्प प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इज हाईएस्ट इन विच स्टेट? श्रिम्प प्रोडक्शन जब भी नाम आता है तो आप तमिलनाडु को नहीं बोल सकते। तमिलनाडु जो है सबसे बेस्ट और सबसे टॉप आती है। और बात करें श्रिम्प की, आप जानते हैं जो श्रिम्प हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये क्रस्टेशियन के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये क्रस्टेशियन के अंदर आते हैं। 1 लाख कार्प स्पॉन विल वे, अगर 1 लाख स्पॉन कार्प का होगा तो उसका वेट कितना होगा? 140 ग्राम। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। द कॉमन नेम ऑफ एनाबॉस टेस्टिडिनस इज, एनाबॉस टेस्टिडिनस जो है इसका कॉमन नेम है क्लाइंबिंग पर्च। क्लाइंबिंग पर्च जो है इसका साइंटिफिक नाम है, ये कॉमन नेम है। और क्लाइंबिंग पर्च का जो साइंटिफिक नाम है वह है एनाबॉस टेस्टिडिनस। और हम बात करें इसकी जो फैमिली है, फैमिली जो है फैमिली आती है एनाबेंटिडिया, ये इसकी फैमिली आती है। ऑप्टिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ पीनियस मोनोडॉन इज, पीनियस मोनोडॉन इसका आंसर आएगा 40%। और पीनियस मोनोडॉन आप हमेशा इसका नाम सुनते होंगे, और जो चीज़ें आप जिसका नाम ज़्यादा आप सुनते होंगे वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। पीनियस मोनोडॉन की अगर हम बात करें, ये आता है, इसका नाम है जेंट टाइगर प्रॉन। क्या है? जेंट टाइगर प्रॉन की बात हो, या फिर आपको पूछें एशियन टाइगर प्रॉन, या फिर आपको पूछें ब्लैक टाइगर श्रिम्प। और ये सभी के सभी नाम किसके हैं? आपके पीनियस मोनोडॉन के हैं। और ये फैमिली की अगर हम बात करें, ये किस फैमिली में आती है? पेनिडिया। ऑर्डर डेकापोडा। और फाइलम की अगर हम बात करें वो है आर्थ्रोपोडा। ओके, देखो जो जिसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने बोला कि आपको 2000 मेरा जो टारगेट ही है 2000 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह आगे भी लाता रहूँगा। और कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर आप हमें यूनिट वाइज पढ़ाइएगा, और पक्का मैं आपको यूनिट वाइज भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब 12-13 यूनिट हैं, आपको मैं वो 12-13 लेक्चर भी वो मैं दे दूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए अच्छा से अच्छा मटेरियल आएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं पढ़ाता हूं उससे ही आपके एग्जाम के अंदर आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट द एडोपिक फैक्टर? एडोपिक फैक्टर की अगर हम बात करें, वो फैक्टर होता है जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन किसका बताए? सोइल का, उसको हम कहते हैं एडोपिक। तो यहाँ भी जो सोइल ऑप्शन है इसका आंसर आएगा। और एक चीज़ और, जो गुड फर्टाइल सोइल होती है उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तकरीबन 40% होते हैं। ठीक है, और हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 10% होता है, और वाटर जो है वो 15% होता है, एयर जो है वो 25% होती है। ऐसा अगर आपको कंपोजिशन मिल जाए तो आप समझ सकते हैं जो ये सोइल है ये बहुत बढ़िया है किसी कल्चर के लिए भी। ओके, इन फीड शार्क जेल इज यूज्ड फॉर, देखो फीड की और हम बात करें उसमें जो शार्क जेल का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मेल के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्मेल के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम क्या है? देखिए माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की और हम बात करें, ये एक हैप्लॉइड है, एक हैप्लॉइड डीएनए विद मैटरनल इनहेरिटेंस। ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये 37 जीन्स जो है ये कंटेन करता है। ओके, द इनलैंड फिश प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट हाउ मच % ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया? तो इसका आंसर आएगा 50%। ठीक, मदर ऑफ प्रोबायोटिक इज, प्रोबायोटिक क्या है जी? प्रोबायोटिक जो है ये आपके लिए लायो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और अगर हम बात करें इसका बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ बेनिफिट है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर हम प्रोबायोटिक देखें, योगर्ट जो आपका होता है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसको हम भी कहते हैं देसी इलाज में कि आप योगर्ट ले लो, आप दूध ले लो, ठीक है, जमा हुआ दूध ले लो, आप ठीक हो जाओगे। दही ले लो, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि दही में जो होता है लैक्टोबैसिलस,
लैक्टोबैसिलस होता है, और जो लैक्टोबैसिलस है मदर ऑफ प्रोबायोटिक है, लैक्टोबैसिलस। ओके, ये बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लैक्टोबैसिलस होता है इसका अच्छा जो है होते हैं, ठीक है ना। फिश फ्लैश इज रिच इन, जो फिश का फ्लैश होता है उसमें ज़रा क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, क्या पुफा होता है, मिनरल्स होते हैं, या सब कुछ होता है। जो फिश का जो फ्लैश होता है उसके अंदर सभी आपको मिलेंगे, ठीक है ना, यह आप बात याद रखना। फर्स्ट ट्रांसजेनिक फिश वाज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फिश कब प्रोड्यूस हुई थी, इसका आंसर क्या आएगा, 1985। 1985। दिस कॉप इज नोन टू ब्रीड इन द पोंड, तो इसमें जो साइप्रस स्कॉर्पियो है, साइप्रस स्कॉर्पियो ये तो कॉर्प है, ये यहाँ से पता चल गया, ठीक है। यहाँ से एक साइप्रस स्कॉर्पियो को हम कॉमन कॉप भी कहते हैं, कॉमन कॉप, और साइप्रस स्कॉर्पियो को ही हम कहते हैं यूरोपियन कॉप। और अगर हम बात करें इसका जो कंजर्वेटिव स्टेटस है, कंजर्वेटिव स्टेटस जो IUCN लिस्ट में होता है, ये क्या है, ये कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो वैल्यूरेबल है, ठीक है ना, वैल्यूरेबल, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको इस चीज़ में आपको जो है कंजर्वेशन के हिसाब से भी आपको हर फिश को देखना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। अब जो हम डिस्कस करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ते रहोगे जो हम पढ़ाते हैं इंशाल्लाह उससे बाहर नहीं आने वाला है। एक्ट ऑफ टेकिंग अ क्यूरेटिव मेजर टू फिक्स ए डिजीज इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स जो है हेल्पिंग टू क्योर एन इलनेस, ट्रीटमेंट बाय रेमेडियल मेथड्स। ओके, हाईएस्ट कैप्चर्ड स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज, बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों के अंदर पूछा गया है, तो रही फिशरी की बात इसमें तो पूछी जाएगा। अब जो पेरिवियन एंचोवी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ये कैप्चर हुई है वर्ल्ड के अंदर। और हम बात करें जो ये एंचोवीटा जो है ये 4.9 मिलियन टन्स, ओके, ये नंबर 1 पे आती है। और दूसरे नंबर पे जो है वो है अलास्का पोलॉक, ये हुई है 3.5 मिलियन टन्स। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे स्किपजैक, स्किपजैक जो है ये तकरीबन 2.25 है, 2.8 मिलियन टन्स। तो इसका आंसर आएगा पेरिवियन एंचोवी जो है, इसका आंसर आएगा। और कभी कभी क्योंकि जो ऐसी फिशेस होती हैं जो सुर्खियों में रहती हैं, ऐसी इनका पूछा जाता है कि फैमिली कौन सी बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली जो है इससे ये बिलोंग करती है। फैमिली जो है इसका आंसर आएगा एंग्रोलीडिया, एंग्रोलीडिया जो है इसकी फैमिली है। ओके, टाइगर प्रॉन इज, टाइगर प्रॉन कौन सी है, देखिए जो पीनिस मोनोडॉन है, पीनिस मोनोडॉन को हम कहते हैं टाइगर प्रॉन। उसके बाद जो है पीनियस इंडिकस को दूसरा नाम है फेनरोपीनियस इंडिकस, इसको हम कहते हैं इंडियन प्रॉन। ओके, और पीनियस सिमिकुलेटस जो है, सिमिकुलेटस, इसको हम कहते हैं ग्रीन टाइगर प्रॉन, या फिर हम कहते हैं ग्रूविड टाइगर प्रॉन। ओके, तो टाइगर प्रॉन कौन सी आ गई, पीनिस मोनोडॉन जो है इसका करेक्ट आंसर है। द बेस्ट एल्गे फॉर पीनिस मोनोडॉन इज, बेस्ट एल्गे कौन सा है पीनिस मोनोडॉन के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चीटोसीरियस जो है, ये इसका आंसर आएगा। और अगर पीनिस मोनोडॉन का ये बेस्ट है उसके लिए, पीनिस मोनोडॉन के लिए, तो होप के एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए कि जो ये चीटोसीरियस जो है ये कौन से फाइलम्स के अंदर आता है, तो हम बात करें इसका फाइलम जो है वो है ओक्रोफाइटा, क्या है, ओक्रोफाइटा फाइलम के अंदर आता है। और ये लार्जेस्ट जीनस ऑफ मैरीन प्लैंक्टोनिक डायटम्स हैं विद अपीयर्स तकरीबन 400 स्पीशीज जो है इसके अंदर आती हैं। ओके, डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ मसल अवेलेबल इन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो इसका जो आंसर है वो है पिरना विरिडस, पिरिना विरिडस जो है इसका ये आंसर है दूसरा। इसको हम एशियन ग्रीन मसल भी कहते हैं, एशियन ग्रीन मसल भी कहते हैं। और ये फाइलम जो है मोलस्का के अंदर आता है, फाइलम मोलस्का के अंदर आता है। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर लेट्यूस इज, देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सिलेबस के अंदर, फाइटोप्लैंक्टन्स दिए गए हैं,
तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, देखो जिस तरह ये चार हैं, इन चारों के बारे में आप पढ़िएगा, अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन पढ़िएगा, क्योंकि ये चारों की चार इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम पिस्टी की बात करें, पिस्टिया स्पीशीज़, पिस्टिया स्पीशीज़ जो है ये एक एक्वेटिक प्लांट है। ये क्या है? ये एक्वेटिक प्लांट है। फैमिली की अगर हम बात करें, ये फैमिली आता है एरेसिया। ऑर्डर जो है, ऑर्डर की बात करें, ये आता है एलिस मेटलिस जो है ऑर्डर आता है, और इसको हम कहते हैं वाटर लिटस, या हम कहते हैं वाटर कैबेज। क्या बोलते हैं? वाटर कैबेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ओके, होगी एक चीज़ समझ गए आप इसके बारे में, पिस्टिया स्पीशीज़ के बारे में। अब इसको छोड़ो, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट जो है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि चारों के चारों जो है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट हम देखेंगे आइकॉर्निया क्रेसिपस। आइकॉर्निया क्रेसिपस की अगर हम बात करें, ये ब्रिटिश ने गिफ्ट की थी इंडिया को। और हम बात करें 1890 की, 1819 में जो लेडी हेस्टिंग थी, लेडी हेस्टिंग ने आइकॉर्निया क्रेसिपी को यहाँ पे लाया, और आइकॉर्निया क्रेसिपी को ही कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। अब देखो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, तो टेरर ऑफ बंगाल जो है आइकॉर्निया क्रेसिपिस को ही कहते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको टेरर क्यों कहते हैं? ये ठीक नहीं होती है। क्यों ठीक नहीं होती है? क्योंकि ये जब वाटर के सरफेस के ऊपर ज़्यादा फैल जाती है, तो उससे जो नीचे जो भी फिशेज होंगी, जो चीज़ें होंगी, उनको लाइट कम आएगी। तो लाइट कम होने से जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो आप जानते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो लेमना स्पीशीज़, लेमना को हम कहते हैं डॉकवीड। क्या बोलते हैं? डॉकवीड। डॉकवीड आ सकता है, किसका नाम क्या है दूसरा, तो डॉकवीड है, इंपॉर्टेंट है। अजोला, अजोला को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अजोला भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अजोला के बारे में हम देखेंगे। जो अजोला है, अजोला स्पीशीज़ है, ये फैमिली की अगर हम बात करें, फैमिली इसकी आती है सेल्विनेसिया, और इसको हम कहते हैं मॉस्कीटो फर्न। क्या कहते हैं? मॉस्कीटो फर्न कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं फेरी मॉस। क्या बोलते हैं? फेरी मॉस, या फिर हम कहते हैं इसको वाटर फिन। कितने नाम है इसके? वाटर फिन, फेरी मॉस, मॉस्कीटो फर्न। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं आई थिंक। नेक्स्ट और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं। आप देख रहे होंगे जो क्वेश्चन भी मैं लेकर आ रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ। तो जितना आप इसको शेयर करोगे, जितना आप देखोगे, इतना मुझे भी इंटरेस्ट मिलेगा लेक्चर लाने के लिए। या फिर मैं देखूँगा कि मेरे वीडियो पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, इसका मतलब है वो मेरे वीडियोज़ के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। जो नॉलेज मैं उनको दे रहा हूँ वो उस पर ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए ऐसा ना हो कि मैं फिर छोड़ दूँ, पढ़ानी छोड़ दूँ। और आप देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर फिशरी के जो लेक्चर हैं बड़े बहुत कम मकदार में आपको मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए फ्री में ऐसे लेक्चर लेकर आएँ,